जो ताज़ा दूध के कारोबार के ख़िलाफ़ एक गैर कानूनी प्रोपेगेंडा और ऑपरेशन गैर कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, उनको मंजर आम पे लाते हैं। आज से 4 साल पहले PFA मीन पंजाब फूड अथॉरिटी ने दूध को चेक करने के हवाले से एक CDR मशीन लॉन्च की और जिसने चंद ही दिनों में हमारा करोड़ों रुपए का दूध जो है वो गंदे नालों और गलियों में बहा दिया। हमने जाके उनसे बात की लेकिन किसी ने हमारी बात ना सुनी। उसके बाद हम सड़कों पे सरापा एहतजाज हुए तो उसके अंदर जो 86 लोग थे वो बैठे, साइंटिफिक पैनल बैठा और CDR मशीन जो थी उसको साइंटिफिक पैनल के सामने परफॉर्म किया गया, जिसमें तमाम PFA के ही साइंटिफिक पैनल के लोग जो थे वो भी थे, मौजूद साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे। उन सब की मौजूदगी में जब CDR मशीन को परफॉर्म किया गया तो मशीन गलत साबित हुई और उसको फौरी तौर पर साइंटिफिक पैनल के डिसीजन पर उसको बंद कर दिया गया। लेकिन उस वक्त तक हमारा जो करोड़ों का दूध ज़ाया हो चुका था और जो हमारी कारोबारी साख को नुकसान पहुंचा था, उसका कोई जिम्मेदार था या आज तक हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला। आज भी DG PFA ने 4 साल की पहले की तरह हमें बगैर बताए हमारी मशावरत के एक तरफा ऑपरेशन शुरू किया हुआ, जिसमें मिलावट माफिया और उसके खिलाफ हम भी हैं, लेकिन उसमें साफ सुथरा कारोबार करने वालों को भी बदनाम किया जा रहा है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज फिर जुल्म की इंतहा है और अब हम चुप नहीं रहेंगे। इस जुल्म के खिलाफ हम बाहर निकले हैं और निकलेंगे। सैलाब के बाद मेरे साथ किसान इत्तेहाद वाले भी बैठे हैं और DCFA पाकिस्तान वाले भी बैठे हैं। आज सैलाब के बाद पाकिस्तान में जो किसान की और दूध वाले की जो मुआशी हालत है वो आप लोगों के सामने है। आज सैलाब के बाद जब किसान की सारी फसलें बह चुकी हैं, उसका अनाज जो ज़ख़ीरा था वो ख़त्म हो चुका है, तो उसके पास जो वाहिद उसकी एक जो रोज़ाना की इनकम है वो उसका दूध है। लेकिन उसको भी DG साहब जो हैं वो एक गलत तरीके से उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा से दरख्वास्त करते हैं कि DG फूड अथॉरिटी जो है वो आपको गलत ब्रीफिंग देते हैं। हम एक एज ए स्टेक होल्डर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम लोग नेक निश्ती से और साफ़ सुथरा कारोबार लोग करने वाले लोग हैं, हम माफिया नहीं हैं। आपको गलत रिपोर्ट दी जाती है, आपको गलत ब्रीफिंग दी जाती है, आपने सिर्फ एक साइड की बात सुनी है। आप लोग हमें बुलाएं और हमारी बात को सुने। हम लोग कारोबारी लोग हैं, माफिया नहीं हैं। मोहतरमा वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, अगर आपने इस गैर कानूनी ऑपरेशन और जो गलत तरीके से जारी व सारी है इसमें अपनी मुदाखलत करके ना रोका तो वो दिन दूर नहीं है जब किसान का अगर इसी तरह एहतसाल होता रहा और उसने अपने जानवर स्लैटर करा दिए तो मेरा ख्याल है कि दूध आपको 500 रुपये लीटर में भी नहीं मिलेगा। और हमारी आपसे अपील है कि आप डरें उस दिन से कि जब जो दूध आवाम को 500 रुपये लीटर में भी नहीं मिलेगा। हमारी जो CM साहबा से एक पुरजोर अपील है, उनसे एक बड़ी मज़बाना गुजारिश है कि हमारी आपके जो सियासी नुमाइंदगान हैं उनके साथ हमारी एक कमेटी तश्कील दी जाए जो फूड अथॉरिटी को भी बिठाए, हमें भी बिठाए और बिठा के हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं, हम किसी नजायज़ चीज़ का मुतालबा नहीं करते, हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उनके लिए मेरिट के ऊपर हमारे तफज़ात हैं उनको मंजूर किया जाए, जिसके लिए हम दोबारा मरियम नवाज साहबा से अपील करेंगे कि हमारी इस अपील को बड़ा गौर से सुना जाए और एक कमेटी जो है सियासी नुमाइंदगान पर मुश्तमिल है वो तश्कील दी जाए। लाहौर में तकरीबन 50 लाख लीटर दूध जो है
तकरीबन ताज़ा दूध जो है लाहौर में तकरीबन 50 लाख लीटर दूध जो है वो लाहौर में सेल होता है। 50 लाख लीटर दूध की सेल का मतलब है कि लोग ताज़ा दूध को ही प्रेफर करते हैं और ताज़ा दूध को ही पीना पसंद करते हैं। लेकिन डीजी फूड अथॉरिटी आसम जवेद साहब ने उर्दू पॉइंट की एंकर है हिना नवीद, उनको एक इंटरव्यू दिया जो हफ्ता 27/9/2025 को सोशल मीडिया पे नशर किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि पीएफए ने रवां साल में 370 मिलियन दूध जो है उसको चेक किया और 370 मिलियन लीटर जो दूध चेक किया गया उसमें से जो दूध ख़राब हुआ एक यकतरफा कार्रवाई पे वो भी 1.6 मिलियन लीटर था। तो हमारा उनसे सवाल है कि अगर 370 मिलियन लीटर दूध से 1.6 मिलियन लीटर दूध जिसको आप ख़राब कहते हैं, अडल्ट्रेट कहते हैं, जिसको आपने एक क्रॉस वेरिफिकेशन का एक सैंपल भी आपके पास नहीं होगा, उस एक सैंपल का भी थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं हुआ होगा, लेकिन उस 1.6 मिलियन जो अडल्ट्रेट था आपके कहने की वजह से उसकी वजह से जो दूध का कारोबार करने वाले लोगों की या जो दूध आपने चेक किया है उसका 0.423 हिस्सा बनता है। और उसी ये आपके अदादोशुमार हैं जो आप एक एंकर को इंटरव्यू दे रहे हैं और उसके पीछे जो 99.56 लोग हैं आप उनको भी सही और साफ़ सुथरा कारोबार करने वाले लोग हैं, आप उनको मिलावट माफिया और ग़िज़ाई दहशतगर्द कह रहे हैं। इसके लिए आपको सोचना होगा। हम मिलावट सही और साफ़ सुथरा दूध का कारोबार करने वालों को ग़िज़ाई दहशतगर्द और मिलावट माफिया कहने पर हम उनकी इस बात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और डीजी फूड से मुतालबा करते हैं कि उनके पास फूड अथॉरिटी की रेगुलेशन के मुताबिक जिनके सैंपल्स जिन गाड़ियों के जिन दुकानों के क्लियर हैं, आप उनको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? आप उनकी मीडिया पे बात क्यों नहीं करते कि अगर आपने 7000 गाड़ी चेक की है तो आप 300 FIR का जिक्र करते हैं, तो उन 6700 गाड़ियों, उन 6000 दुकानों का क्यों नहीं जिक्र करते कि जिनके सैंपल पास हुए थे? उनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं करते, उनको अप्रिशिएट नहीं करते, आप उनको अप्रिसिएशन लेटर नहीं देते, वो अपनी गाड़ी पे लगा सकें, अपनी किसी दुकान पे उसको लगा सकें कि ये मुझे पीएफए ने अप्रिसिएशन लेटर दिया। अगर तो इस काम सिर्फ और सिर्फ इसको जो है ताज़ा दूध के काम वालों को और ताज़ा दूध को बदनाम करना है क्या, तो वो तो आप दिन रात कर रहे हैं, लेकिन ये काम अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अगर आप इसी तरह यकतरफा कार्रवाइयाँ और हमारा मीडिया ट्रायल करते रहे तो ऐसा नहीं होगा। हम डीजी मीडिया की वसासत से डीजी पीएफए को हम ये दावत देते हैं कि आपका अगर मिशन है कि पंजाब, लाहौर और पाकिस्तान, पंजाब के हर शहरी का खालिस ग़िज़ा और खालिस दूध जो है वो उसका हक है, तो हम आपके इस फैसले के साथ खड़े हैं। आप आएँ, आप हमारे आगे चलें, हमारी रहनुमाई करें, हम आपके पीछे चलते हैं और हम उस हर जगह तक आपके साथ पहुंचते हैं। यहाँ की आपको शिकायत है, यहाँ से आपको पता चलता है कि ये एक अडल्ट्रेट मिल्क है, तो हम इसकी आपके भरपूर आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम आपसे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ उसी जो ज़ादोशुमार है कि जो 1% से भी आधे % से भी नीचे लोग हैं, आप उनको एक रोल मॉडल बना के तो आए रोज़ मीडिया पे हमें माफिया, मिलावट माफिया कहेंगे, तो ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। आपने मीडिया पे आके 300 FIR का जिक्र किया, तो हम पूछते हैं कि इन 300 लोगों में से आपने कितने लोगों को क्रॉस वेरिफिकेशन या थर्ड पार्टी ऑडिट का हक दिया था, जो कि आपके पीएफए के रेगुलेशन में मौजूद है। नंबर 2, तकरीबन पिछले 5 साल से पंजाब फूड अथॉरिटी की
जितने लाहौर के एंट्री पॉइंट हैं उन पे एक फूड लैब मौजूद होती है, लाहौर के जितने भी एंट्री पॉइंट हैं। और ये 5 साल पहले मिल्क सेलर एसोसिएशन की तजवीज़ पे ही ये जो फूड लैब थी लाहौर के एंट्री पॉइंट पे लगाई गई थी कि लाहौर के अंदर जितना भी दूध आए वो PFA की लैब से चेक होके आए। और रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर के जितने एंट्री पॉइंट हैं उन पे जितनी गाड़ियाँ आती थी वो PFA की फूड लैब से चेक होकर आती थी। लेकिन फिर 1 महीने के अंदर अंदर क्या हो गया कि जो सारा दूध था वो अडल्ट्रेंट हो गया, वो जली दूध हो गया, वो मिलावट वाला हो गया। क्या पिछले 5 साल में, मेरा आप सब लोगों के सामने मैं सवाल बड़ी ज़ोर से रखा हूँ, क्या पिछले 5 साल में मिलावट की इजाज़त थी? क्या PFA सो रहा था? और अगर पिछले 5 साल में मिलावट की इजाज़त थी तो आप उन लोगों ने पकड़ा क्यों नहीं? अब क्या चीज़ है कि 5 साल तक मिलावट की इजाज़त देने के बाद अब या तो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए हमारे जो लोगों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। नंबर 3, क्रॉस सैंपल का कानून PFA की रेगुलेशन 2018 में के अंदर भी मौजूद है। अगर रेगुलेशन 2018 के अंदर वो कानून मौजूद है तो आपने कौन सी जो है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कोई लैब नोटिफाई की है? आज तक आपको 2 साल होने वाले हैं। तो ऐसा 2 साल के अंदर हम आपको मुतअद्दिद बार लिख चुके हैं कि हमें कोई लैब नोटिफाई करके दी जाए जिससे हम जो है अपना एक थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो करवा सकें। लेकिन PFA जो है वो अपनी उसी हटदर्मी पे कि आपने कभी देखा है कि किसी भी मुल्क में या किसी इदारे ने किया हो कि एक ही बंदे ने उस आदमी को पकड़ना है, उसी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है और फिर उसी ने उसका ट्रायल करना है और फिर उसी ने उसको सज़ा देनी है। उसके पास ना वकील होने का कोई हक है, ना कोई ये सारी दूसरी जो सारी चीज़ें हैं, इसके पास कुछ भी नहीं है। अगर कानून के अंदर क्रॉस सैंपलिंग का हक मौजूद है तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? नंबर 4, क्रॉस सैंपलिंग की जो कानून है उसकी मौजूदगी में क्रॉस सैंपल करवाए बगैर अगर दूध को ज़ाया कर दिया जाता है तो उस पर FIR भी दे दी जाती है। तो फिर उस रेगुलेशन में उस कानून का क्या फ़ायदा है? उसका क्या जवाब है? और दूसरा, जो अगर किसी बंदे को उसकी गाड़ी जो है वो 10 घंटे रोकने के बाद उसको कहा जाता है कि आपका दूध जो है वो PFA की रेगुलेशन के मुताबिक ठीक है, तो 10 घंटे गाड़ी धूप में खड़ी रखने के बाद वो जो दूध ठीक भी होता है वो ठीक नहीं रहता। अब हम बाकायदा तौर पे फिज़िकली जो गाड़ियाँ PFA ने पास की उसमें से दूध की बोतलें भर के ले जाकर DG साहब की टेबल पे रखी कि DG साहब ये देखें कि जो ये अभी 10 घंटे की माशाल्लाह मशक्क़त के बाद जो है ना, 10 घंटे गाड़ी धूप में खड़ी रखने के बाद PFA कह रहा है दूध ठीक है, तो आप इसको ज़रा पी के या सूंघ के चेक करें कि ये ठीक है। 10 घंटे में दूध को खड़ा करना उसकी लाइफ होती है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, इसको बाहर खा। लेकिन वो फिर वही लहतो लाल से काम हम करते हैं, हम करेंगे, हम करते हैं। अगर वो उसका दूध जो ज़ाया होता है PFA की रेगुलेशन के टेस्ट और सारी चीज़ों के बाद भी अगर उसका दूध ज़ाया हो जाता है, उस नुकसान का ज़िम्मेदार कौन है, ये भी हमें बताया जाए। नंबर 5, अगर क्रॉस सैंपल का कानून मौजूद है तो उस पर कितना अमल दरामद किया जाता है? उसके आने से पहले FIR भी देना और उसको जो है वो ड्रेन भी कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? मौजूदा ऑपरेशन में PFA कह रहा है कि हम BR वैल्यू उसको 43 पे ऑपरेशन कर रहे हैं, जबकि PFA की रेगुलेशन 2018 के मुताबिक
मिल्क वैल्यू जो उसकी BR वैल्यू है वो 44 है। नंबर 7, PFA की वही आगे आके जो एक 10 घंटे वाली प्रैक्टिस थी उसको जो है हम उसको भी उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से अपने तमाम अदारों को पहले भी लिख कर भी आगाह कर चुके हैं और मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी दोबारा आगाह करना चाहते हैं कि हमारे अगर दुरुस्त मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो हम पूरे पंजाब के अंदर जो दूध के कारोबार के साथ मुंसलिक लोग हैं उसमें सबसे पहले किसान है, जो उसकी रोज़ी रोटी है, जो उसका रोज़ाना का ज़रिया मुआश है, उससे लेकर माल मवेशी रखने वाले दुकानदार, दूध सप्लाई देने वाला, जितने भी लोग हैं, ये सब जो हैं अपनी गाड़ियों की चाबियाँ, अपनी दुकानों की चाबियाँ और ये सब कुछ जो है ना मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की खिदमत में पेश कर देंगे और इसका ज़िम्मेदार भी PFA और DG फूड अथॉरिटी होगा। और हम इस गैर कानूनी ऑपरेशन की वज़ीर आला पंजाब समेत तमाम इदारों से दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि हमें इसका कोई जवाब दिया जाए और अगर हमारे इन जायज़ मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो हम 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। इसके बाद हम शटर डाउन हड़ताल की तरफ भी जाएंगे और पंजाब भर में दूध की सप्लाई बंद करने के भी सोचेंगे और सड़कों पर सरापा एहतजाज भी होंगे। और इस वजह से हम दोबारा अपने जितनी हमारी पंजाब की कैबिनेट है, हमारे जितने अफसरान बाला हैं, उन समेत उनकी जो लीडर हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनसे ये दोबारा अपील करते हैं कि हमारी बात को सुना न जाए। ये हमारा जो एकतरफा मीडिया ट्रायल हो रहा है, एक तो इसको रोका जाए और दूसरा अगर इनसे जो 5 साल तक फूड लैब लाहौर के दाखिली रास्तों पे खड़ी होकर दूध को क्लियरेंस देती रही हैं, इनसे भी इसका जवाब जो है वो तलब किया जाए। जी, लाहौर में जो है वो 50 लाख लीटर की जो खपत है, इसमें लाहौर में जो लाहौर की सराउंडिंग है उसमें जो कैटल कॉलोनियाँ हैं, छोटे मोटे देहात हैं और उसके बाद जो कमर्शियल फार्मर और जो कॉरपोरेट सेक्टर के फार्मर हैं या उसके अलावा जो गवाला और जो छोटा सप्लायर है उसका तकरीबन जो है वो 30% है। उसके बाद जो 70% दूध है वो लाहौर से बाहर ही आता है, जिसमें पंजाब के तकरीबन तमाम अजला कह सकते हैं। अगर एक आध अजला नहीं भी होगा जो बिल्कुल सिंध की बाउंड्री पे होगा या उसके साथ एक दो जुड़े अजला और होंगे, वो होंगे। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये बात एक आपको बताता चलूँ कि आप अगर उसकी लाइफ स्टाइल की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आप अपनी उसको बैठे सर्च कर सकते हैं कि पंजाब में डेली जो मिल्क प्रोडक्शन है वो तकरीबन 12 करोड़ लीटर से ज़्यादा है। आप उसको देख सकते हैं। तो दूध की जो उसके बाद आपका अगला सवाल है कि दूध की लाहौर की दुकानों पे जो दूध बिक रहा है वो हम आपको ये इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि अगर कोई 1-8% कोई काली भेड़ अगर किसी जगह कोई सस्ता दूध या उसके नाम पे या कुछ कर रहा है तो हम बिल्कुल भी उसके साथ नहीं हैं। उसके अलावा जो 99% लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ और सुथरा कारोबार करने वाले लोग। हाँ, सर अभी जो रोना रो रहे थे ना, हम अपना जो टुकड़ा लेके आए थे, यही तो बात है कि ये बात तो हम PFA को
बारहा दफ़ा जाके रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि ये जो गड़वी के साथ और ये गड़वी के साथ गड़वी फ्री बिक रहा है, आप इसको चेक करें। आप इसको चेक करते हैं, ये कौन सा है, ये कहाँ से लाता है, कहाँ बेचता है। और उसके लिए महकमे के पास अगर कोई जवाब है कि ऐसी कितनी दुकानों को उन्होंने चेक किया और ऐसी कितनी दुकानों को उन्होंने बंद किया। देखें, दूध की एक जो नेचुरल एनिमल फैट होती है उसके साथ उसकी एक BR वैल्यू होती है, ठीक है, ये एक टेक्निकल सवाल है। उसकी एक BR वैल्यू होती है, जिसको बजाय उसको BR वैल्यू को चेक करना और अपने ही एंड पे एक जगह ही उसको टेस्ट परफॉर्म करने के बाद कह देना कि इसमें जो है वो वेजी फैट है। नहीं, मशीन किसके पास है भाई? रिजल्ट देते हैं तो हम अगर उसका क्रॉस मांगते हैं तो वो क्यों नहीं देते? और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं ना कि आपने जिन 300 या 400 लोगों पे FIR दी हैं उसमें से किसी एक का आपने थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया है? मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरी बात को आप समझे नहीं। 10 घंटे बाद जो है उस दूध की रिपोर्ट जो है वो उसमें जो है ठीक आ जाती है। PFA की रेगुलेशन के मुताबिक कि आपका दूध जो है वो ठीक है, लेकिन उस वक्त तक जो ठीक दूध जिसको PFA ने कहा था वो खराब हो चुका होता है, गाड़ी धूप में रोकने और उसको की वजह से। दिल खोल के बताने वाली बात तो ये है कि हमारी भी गुजारिश है आपसे कि आप मार्केट से सस्ता दूध ना खरीदें। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हुक्मरान बाला और इंतज़ामिया सबको पता है कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पे जो इनपुट्स की कीमतें और ये सारी जो चीज़ें हैं उसके बाद दूध की कीमत क्या निकल रही है। लेकिन इंतज़ामिया की कुछ अपनी मजबूरियाँ होती हैं कि जिसको उन्होंने हमें भी साथ लेके चलना होता है और नोटिफाई रेट को भी साथ लेके चलना होता है, और उसके लिए इंतज़ामिया हमारी बात सुनती भी है और जो उसमें जो हो सकता है उसमें हमारी हेल्प भी करती है। पाकिस्तान में 22 करोड़ लीटर दूध डेली जरूरत है, डेली 22 करोड़ लीटर की जरूरत है। पूरे लाइफ को हम जमा कर लें 22 करोड़ लीटर दूध पैदा नहीं होता। ये कहां से आ रहा है? ये सवाल है। पहले मैं इस सवाल का आपको जवाब दे देता हूँ। ये किस अदादो शुमार के तहत आप कह रहे हैं? किस रिपोर्ट के तहत आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 22 लाख लीटर जो दूध है वो उसकी रोजाना की बुनियाद पे ज़रूरत है। अगर आपकी 24 करोड़ की आबादी है तो आप पर डे जो है कौन सा बंदा है जो पर डे 1 लीटर दूध पीता है? इसी दादोशुमार पे बात कर रहे हैं ना, तो आप हमें बताएं ना कि आप किस अदादोशुमार या किस रिपोर्ट के तहत कह रहे हैं कि 1 लीटर जो है वो 1 लीटर जो है वो दूध तो अगर आपके घर पे मैं भाईजान मैंने अपने नॉलेज और अपने इस्ताद के मुताबिक
चले, मैंने आपको वो जवाब दे दिया है, ठीक है। इसके बाद मेरे साथ जी ये जो बात आपकी है ना, ये उसी बात की कड़ी का ऑपरेशन है जो अब हो रहा है। ये उसी बात की कड़ी है जिसका ये ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसी साइड पे लेके आना चाह रहे हैं कि इस जो है ना ये कंपनियों को, ये जो सेक्टर है ये कंपनियों को दिया जाए, लेकिन उसी की वजह से हमें ये सारा डिस्टर्ब किया जा रहा है। और ये हमारी बात थी कि हम कह रहे थे कि इसको पैक क्यों करना चाह रहे हैं आप, क्यों करते हैं। तो उस जवाब में उन्होंने हमें कहा था कि जी आपकी ट्रेसबिलिटी नहीं है। हमने ये उनको लिख कर दिया था हमारी ट्रेसबिलिटी क्यों नहीं है। जो बंदा दुकान खोलता है आप अथोराइज है, आप उससे पूछें ये कहाँ से लेके आए, वो आपको अपनी सारी ट्रेसबिलिटी देगा और आप हर एंट्री पॉइंट पे गाड़ी को चेक करें, फिर उसको लाहौर इंटर होने दें। अब इसमें आप खुद अंदाज़ा लगाएं इसके बैग पे क्या होगा, क्या वजह है। मैं ये इस सवाल के जवाब में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जिन तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल स्ट्रक्चर जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आप जिन मुल्कों तरक्की याफ्ता मुल्कों की मिसालें ये अफसरान बैठ के ये पॉलिसियाँ बनाते हैं, आपके मुल्क का जो लाइफ स्टाइल स्ट्रक्चर है वो आज भी 95% 95% लोग ऐसे हैं जिसके पास 3, 4, 4 और 5 जानवर हैं जो आपके बच्चों के लिए दूध पैदा करते हैं, ठीक है। अगर आपने उनका इस पैकिंग के निज़ाम पे जाना है तो आप पहले उस मुल्क को जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं अपने लाइफ स्ट्रक्चर को उस जगह पे लेके आए। वहाँ तो 10-10 हज़ार गाय का एक फार्म है। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फार्म है वो इंटरलोक वालों का है, उसमें भी 10,000 गाय नहीं है। तो आप पहले अपने लाइफ स्ट्रक्चर को उस जगह पे लेके आए, वो जो अगर उसमें अगर इसी तरह लेके आना है तो फिर उस गरीब फार्मर का जो रिज़्क है वो सीधा सीधा आपने मल्टीनेशनल कंपनियों की झोली में डालना है। बहुत शुक्रिया।